कक्षा 8 विषय हिंदी और पाठ का नाम है कामचोर, जिसे लिखा है इस्मत चुगताई जी ने। तो हम पहले जानते हैं कि कामचोर जो इस पाठ का शीर्षक है उसका अर्थ क्या होता है। आपने सुना होगा बैंक चोर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो चुराता है उसके साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है, तो अर्थात इस चीज़ की चोरी करने वाले को क्या हो गया, जैसे वो बैंक में चोरी करने वाला है तो वो बैंक चोर हो गया। तो वैसे ही कामचोर क्या है, तो कामचोर का अर्थ ये नहीं है कि काम की चोरी करने वाला, काम से जी चुराने वाला, ठीक है। जो काम करने में जो अपना मन नहीं लगा रहा है उसको क्या कहते हैं, कामचोर। अर्थात जो आपका जिसका भी जो काम है वो अगर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, कामचोर। बड़े देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। अब इससे क्या लग रहा है कि किसी को ताना दिया जा रहा है, और ताना किस बात के लिए दिया जा रहा है कि वो हिल करके अपना पानी भी नहीं पीते हैं। और ये ऐसे घर की कहानी है जिसमें बहुत सारे नौकर काम करते हैं। नौकर किस लिए रखे गए हैं कि जो घर के घरेलू काम है, अन्य जरूरी काम है, दूसरों के जो अपने शरीर के काम है उसको भी दूसरों से कराया जाता है। तो ऐसे घर में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो, अब ये नहीं बताया किनको कहा जा रहा है, लेकिन जो रहने वाले हैं वो अपना काम भी खुद से नहीं कर रहे हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। अब फिर कोई, ये जो बात थी पहली वाली, उसके बाद दूसरी बात भी ये आरोप के साथ कही जा रही है, लक्ष्य करके, कि सारा दिन उधम मचाना। उधम मचाना क्या होता है कि शोरगुल करना, बदमाशी करना और शरारतें करना। तो दिन भर किसी पे आरोप लगाया जा रहा है कि तुम लोग कोई काम नहीं करते हो, इतने सारे हो और इतने सारे भी मिलकर कुछ नहीं कर पाते, और उधर दिन भर क्या करते हो, उधम मचाते रहते हो। अब ऐसा लग रहा है कि ये किन्हीं बच्चों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े या बूढ़े के लिए तो नहीं कहा जाएगा, दिन भर आप खेलते रहते हैं। तो इससे अभी तक तो पहली बार ये बात आ रही है कि जो घर में नौकर हैं उनको अब निकालने की बात हो रही है। और क्यों निकालने की बात हो रही है कि वहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं वो अपना काम खुद स्वयं से भी नहीं करते हैं और दिन भर शोरगुल करते रहते हैं। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो फिर जब कोई बात कही गई तो दिमाग में वो घुसी बच्चों के कि आखिर ऐसा क्या, क्यों नहीं करते हैं हम लोग काम, पानी पी लेंगे खुद से तो क्या खर्च हो जाएगा अपना, अगर अपने हाथ से उठा के पानी पी लेंगे तो हमारे जेब से रुपए तो खर्च हो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो फिर उन्होंने अपना पानी खुद से लेकर पीना शुरू कर दिया। लेकिन अब पानी पीने के दौरान हुआ क्या, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबाएल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। अब क्या हुआ, पानी पीने के लिए सब लोग एक साथ दौड़ पड़े। पहले क्या था, बैठे बैठे पानी मिलता था, अब जब खुद से पानी लेने की बात आई तो सब एक ही साथ चल दिए पानी लेने के लिए। अब लगा कि मतलब ये साबित करना है कि हम अपने हाथ से पानी पी सकते हैं, तो वो जाके क्या किए, सबसे पहले वो सब एक साथ ही निकल पड़े पानी पीने के लिए। और कहते हैं किसी के दबाएल तो थे नहीं, दबाएल यानी किसी से दबने वाले, किसी से डरने वाले या दब्बू नहीं थे। तो कोई धक्का दे, अगर किसी साथ 3-4 लोग जा रहे हैं, अगर कोई धक्का दे देगा उसको कैसे सह जाएंगे अगर दबाएल नहीं है तो। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब क्या हुआ, एक ही साथ बहुत सारे लोग पानी पीने चल दिए। ऐसा अब देखे होंगे जब स्कूल में लंच होता है तो उस समय का दृश्य देखे होंगे, एक साथ बहुत सारे बच्चे जब चले जाते हैं पानी के नल के पास, अगर पानी का नल एक या दो है तो क्या होता है, फिर सब लोग धक्का मुक्की करते हैं और फिर वो पानी बहुत सारा जमीन पे गिरता है। वही हुआ कि वहाँ क्या थे, अभी नल तो नहीं थे, मटके थे, मटके में पानी रखा हुआ था, तो घमासान युद्ध हो गया। भीषण, घमासान यानी भीषण युद्ध हो गया। युद्ध क्या हो गया, झगड़ा नहीं हुआ, मुझे चाहिए पहले, मैं पहले पानी पीऊँगा, मुझे चाहिए पानी। तो इसमें क्या हो गया, सुराहियाँ जिसमें पानी रखा हुआ था लुढ़क गई, गिर गई, और मटके उधर गए, मटके भी गिर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब एक बात कहा गया, पानी पीने का उदाहरण देने के लिए कहा गया कि पानी पी के दिखा सकते हो कि नहीं, तो पानी पीने गए और ऐसा काम कर दिया। तो फिर जो ये बात थी कि ये काम कर ही नहीं सकते, ये अम्मा को ने ये कहा कि मतलब ये इनके बस का नहीं है अपना काम खुद करना। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब कोई काम कराने के लिए दो चीज़ें होती हैं, पहला तो पुरस्कार और दूसरा दंड। किसी से कोई काम कराना तो क्या बोलते हैं, इसको जो अच्छे से करेगा, जो भली बाती कर पाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो या तो इस वजह से काम कर देते हैं, और दूसरा क्या होता है, दंड। नहीं करेंगे
तो मार खाएंगे, नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे, नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो खेलने नहीं दिया जाएगा। तो ये कारण जब डाला गया कि खाना हरगिज, हरगिज यानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब किसी शर्त पे अगर काम नहीं करेंगे तो खाना रात का नहीं मिलेगा। यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही यानी शाही फरमान यानी आदेश, राजा के आदेश, ठीक है। जैसे राजा के आदेश होते थे जो सबको मानना ही है, वैसे ही आदेश जारी हो रहे थे। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। तो हमने कहा कि ठीक है, अब लगा कि अब खाना नहीं मिलेगा तो सबने कहा कि ठीक है, सभी बच्चों ने कि हमको काम बताया जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप जो बताएंगे हम करेंगे। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो अब फिर वो बच्चे मांग रहे हैं कि हमें कौन सा काम करना है बताइए ज़रा। तो फिर बताया कि तुम बहुत सारे काम कर सकते हो, दरी साफ़ करने का, आंगन में कूड़ा साफ़ करने का, पेड़ों में पानी देने का, और ये भी बताया कि ये काम तुमको मुफ्त नहीं करना है, तुमको तनख्वाह भी मिलेगी। अब लालच, मैंने दो बात कही ना, इनाम या फिर दंड, तो दंड की बात थी और फिर इनाम की भी बात हो गई कि तनख्वाह मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो, अर्थात उनके कहने का अर्थ था कि माली जब पेड़ों में पानी डालता है, पेड़ों की देखभाल करता है, तो उसको तनख्वाह दी जाती है, उसको सैलरी दी जाता है, उसको वेतन दिया जाता है कि तो अगर उनका काम बच्चे कर देंगे तो वो पैसा बच्चों को दे दिया जाएगा। ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब क्या हुआ कि अम्मा ने याचना की यानी प्रार्थना की, याचना यानी प्रार्थना, मतलब अम्मा को अभी भी, जो माँ थी, उनको बच्चों पर भी विश्वास नहीं था कि ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जब पानी डालने उठेंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। एक तो काम किया कि मटके और सुराहियाँ इधर उधर गिर गईं। अब जो बात आई कि घर में बाढ़ आ जाएगी अगर ये पानी डालने जाएंगे पेड़ों में। तो एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब फर्शी दरी यानी फर्श पे जो दरी बिछी होती है, ठीक है, फर्श पे जो दरी बिछी होती है उसको क्या किया, उसको लेकर के बहुत सारे बच्चे जुट गए, अर्थात मिलजुल करके उसकी सफाई का काम शुरू कर दिया। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया, चारों ओर से कोने पकड़ लिया और झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने क्या किया, लकड़ियां लेकर धुआंधार उस पर मारना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, उससे धूल जो गिरेगी तो धूल कहाँ गिरेगी, अगर क्या करते हैं, साफ करना होता है दरी तो हम बाहर ले जाते हैं, कहीं मैदान में ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने घर के अंदर ही करना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया यानी भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, बेदम यानी बिना दम के, यानी बहुत परेशान हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। उठ के कहाँ आ गई, सबसे पहले आपकी यहाँ धूल जमा होती। कभी देखे होंगे कोई ऐसा रास्ता जो बहुत ख़राब है और उस पर से आप होके गुजरते हैं तो आप क्या देखते हैं कि गाड़ी के पहियों से जो धूल उठती है वो आपके सिर पे चली जाती है। नाकों और आँखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब वो भी काम हमसे नहीं हुआ, फर्श की दरी साफ करने का भी सभी बच्चों से काम नहीं हुआ, तो उनको फिर कहाँ भेज दिया गया, वहाँ से भगा करके आंगन में भेज दिया गया। अब उन्होंने फर्श की दरी साफ करते हुए पहली गलती क्या की कि उसको वहीं झाड़ने लगे, ठीक है। तो इन्होंने पहला काम क्या किया था, खुद से पानी पीने गए थे, याद करिएगा, पहला काम था खुद से पानी पीने गए थे। फिर वहाँ पे क्या किया, मटके सुराहियाँ आदि को इधर उधर बिखरा दिया। दूसरा काम क्या हुआ, और खुद से अपने आप को भिगो भी लिया था। दूसरा काम क्या करने गए, दूसरा काम ये करने गए कि ये दरियों को, जो फर्श की दरी थी उसको साफ करने का प्रयास किया और उसकी सारी धूल को अपने सिर पे और सभी के नाक मुंह आदि में उसको क्या किया, जाने दिया, उसको वहीं गलत तरीके से साफ करने का प्रयास किए। झाड़ू क्यों कि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अब झाड़ू में सीकों से तो बना होता है, कोई एक चीज़ तो है नहीं, तो फिर क्या हुआ कि क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे,
जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो फिर इसमें क्या हुआ है कि झाड़ू झाड़ू एक थी और तनख्वाह जो लेना सभी बच्चे चाहते थे कि हम ज़्यादा सफाई करें, हमें ज़्यादा सब तनख्वाह मिले। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी सीखें उनके पास पड़ी हुई थी वह उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। मतलब क्या किया कि झाड़ू एक ही थी तो उसके सीखों को निकाल के सब अलग अलग में बांट लिए, और उससे जिधर से ही एक होता है ना झाड़ू मारने का क्रम होता है, एक सिरे शुरू करते हैं और उसको ले जाके दूसरे सिरे पर पूरा पहुंचा देते हैं और वहाँ इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं जहाँ भी कूड़ेदान आदि में। तो लेकिन वो क्या करने लगे, जो जहाँ पाया वहीं सफाई कर रहा है, तो वो क्या होगी, साफ होगा, कुछ नहीं साफ होगा, वो वहीं रहेगा और फैलेगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। अब अम्मा फिर परेशान होंगे, जिनको बच्चों को विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अर्थात अब्बा अगर नहीं बोले होते बच्चों को तो ये काम नहीं होता और इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से निकाले गए। तो हमने इसमें पढ़ा, अब इतना ही पढ़ते हैं आज। इसके आगे का जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इसमें देखें हमने क्या हुआ कि सबसे पहले पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि एक ऐसे घर की कथा है जिसमें बहुत सारे नौकर काम करते हैं और बच्चों के जो अपने शरीर के भी काम होते हैं वो नौकर ही कर देते हैं, इसलिए बच्चों को काम न करने की आदत पड़ गई है। वो अपना पानी भी नहीं पीते हैं। तो ये जब उनके अब्बा कहते हैं उनसे ये बात, तो बच्चों ने ये निर्णय लिया कि वो खुद से अपना पानी पिएंगे। तो वो खुद से पानी पीने जाते हैं, अम्मा मटके सुरैया आदि गिरा देते हैं। अम्मा इससे परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बच्चों से ये काम विश्वास नहीं करती कि वो ये करेंगे और वो फिर मना भी करती हैं। लेकिन अब्बा कहते हैं कि इसके लिए तनख्वाह मिलेगी। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे घर के दरी जो फर्श पे दरी बिछी हुई है उसको साफ करने का प्रयास करते हैं। घर भर में सबके सर में, नाक में, आँख में धूल भर जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो झाड़ू लेकर घर साफ करने जाते हैं तो झाड़ू पूरा तोड़ देते हैं और उसके बाद इधर उधर जो कूड़ा है वहीं फैला देते हैं। फिर याद आ जाता है उनको कि झाड़ू देने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए, तो बस दरी पर पानी डाल देते हैं। वैसे जो धूल जो वहाँ अटी पड़ी थी वो सब कीचड़ बन जाती है। तो ये सब सारी जो गलत चीज़ें जब कभी काम नहीं किया उन्होंने, और फिर जब तनख्वाह आदि के लालच में या फिर रात का खाना न मिलने के लालच में जो वो काम करने की सोचते हैं, तो वो एक असफल प्रयास होता है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो हम आगे जानेंगे। तब तक इसको आप पढ़ेंगे और इसके जो कठिन प्रश्न हैं उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं।